भारत के ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे, यानी कहने का मतलब ये दूसरे देशों से लगी हुई सीमाएं हैं। जिन राज्यों की सीमाएं दूसरे देश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं या दूसरे देश की सीमाएं जो भारतीय राज्य को स्पर्श करती हैं, ये राज्यों के नाम हैं और ये देश के नाम हैं। तो भारत में 18 ऐसे राज्य हैं जो अन्य दूसरे देश की सीमाओं से लगते हैं। कितने राज्य हैं? 18 राज्य। 18 राज्य भारत में ऐसे हैं जो क्या होते हैं, अन्य देश की सीमाओं से लगे हुए हैं, स्पर्श करते हैं उनको। तो उनको अपन एक एक करके देख लेते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे पहला है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख की यदि हम बात करें तो चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कितने देशों से लगा हुआ है लद्दाख? 3। यानी संख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत का, वो कितने देशों से लगा हुआ है? 3 देशों से, जिसमें चीन है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। फिर इसके बाद पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, राजस्थान और गुजरात 3 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं। ये तीनों ही राज्य पाकिस्तान से लगते हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 3 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात कहाँ से लगे हुए हैं? पाकिस्तान से। फिर इसके बाद आता असम। असम जो है भूटान, बांग्लादेश, ये 2 देशों से लगा हुआ है। यानी इन 3 यदि हम राज्यों की बात करें तो ये किसको? केवल पाकिस्तान को स्पर्श करती हैं। यानी जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, बाकी अन्य दूसरे देश से नहीं लगती। असम की यदि हम बात करें तो असम 2 देशों को छूता है, यानी भूटान, बांग्लादेश। असम की यदि बात करें तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2, यानी भूटान, बांग्लादेश। तो असम छूता है भूटान और बांग्लादेश के लिए। फिर इसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का जो राज्य है वो कितने देशों को छूता है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अर्थात कितनी देशों से स्पर्श करता है? 3। संख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो 3 राष्ट्रों को स्पर्श करता है। फिर अगले आ जाते हैं सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन, 3 राष्ट्रों की सीमाओं को स्पर्श करता है। नेपाल, भूटान और चीन। कौन सा राज्य भारत का? सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देश की सीमाओं को स्पर्श करता है, जिसमें है नेपाल, भूटान, चीन। यानी संख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो कितना हो जाएगा? 3। फिर इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान, म्यांमार, ये भी कितने देश की सीमाओं को छूता है? 3 देश की सीमाओं को स्पर्श करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य चीन को भी स्पर्श करता है, भूटान को भी स्पर्श करता है, म्यांमार को भी स्पर्श करता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं नागालैंड। नागालैंड, मणिपुर, दोनों ही राज्य म्यांमार को केवल स्पर्श करते हैं, यानी सीमाओं से लगे हुए हैं। तो नागालैंड और मणिपुर किसके लिए? म्यांमार की सीमाओं से लगे हुए राज्य हैं या म्यांमार की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। यानी यहाँ हो जाएगी संख्या 1। कौन कौन से हैं वो? नागालैंड और मणिपुर। फिर इसके बाद आ जाते हैं बिहार एवं उत्तर प्रदेश। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा केवल एक ही देश के लिए लगती है, वो कौन सा है? नेपाल। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश से लगी हुई है, नेपाल राष्ट्र से लगी हुई है। फिर आ जाते हैं मिजोरम। मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश, 2 राष्ट्रों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 2, या राज्य हो जाएगा मिजोरम और देश हो जाएगा म्यांमार और बांग्लादेश। फिर इसके बाद आते हैं त्रिपुरा एवं मेघालय।
भारत के दो राज्य हैं, त्रिपुरा एवं मेघालय। ये किसको, बांग्लादेश को की सीमाओं से लगे हुए, अर्थात देश की यहाँ आ जाएगी संख्या एक, देश को स्पर्श करते हैं। भारत के राज्य हो जाएंगे दो, त्रिपुरा एवं मेघालय। फिर इसके बाद आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड दो देशों को स्पर्श करता है, भारत का ऐसा राज्य है उत्तराखंड जो नेपाल और चीन को यानी चीन की सीमाओं से लगा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगी संख्या दो की दो देश की सीमाओं से लगा हुआ है। इसके बाद आते हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश केवल चीन से ही लगता है, और आप लोगों को मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर हम आप सभी जानते हैं, ये भी यूनियन टेरिटरी है। ये केवल पाकिस्तान के लिए ही लगता है, यानी कितना हो जाएगा, देश हो जाएगा एक, राज्य हो जाएगा एक। तो जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान से लगता है। फिर से पुनः इसे देखते हैं अपन। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यानी तीन देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। फिर आ जाते हैं भारत के तीन राज्य, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये तीनों केवल पाकिस्तान को ही, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे हुए हैं। फिर आ जाते हैं हम असम पर। असम जो है भारत का राज्य, भूटान और बांग्लादेश। फिर आ जाते हैं हम पश्चिम बंगाल पर। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये तीन देशों से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं पश्चिम बंगाल की। फिर आ जाते सिक्किम। सिक्किम की सीमाएं भी तीन राज्यों, तीन देशों से लगी हुई, नेपाल, भूटान और चीन से लगी हुई हैं। फिर आ जाते अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी तीन देशों से लगा हुआ है, चीन, भूटान, म्यांमार। नागालैंड और मणिपुर, यह दो राज्य हैं, लेकिन एक देश को स्पर्श करते हैं केवल म्यांमार के लिए। फिर आ जाते बिहार एवं उत्तर प्रदेश। बिहार एवं उत्तर प्रदेश केवल नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। फिर आ जाते मिजोरम। मिजोरम दो देश की सीमाओं से लगता है, म्यांमार और बांग्लादेश से। फिर आ जाते त्रिपुरा एवं मेघालय, दो भारत के राज्य हैं लेकिन एक देश को स्पर्श करते वो है बांग्लादेश। उत्तराखंड भारत का जो राज्य हो, नेपाल और चीन दो देश की सीमाओं से लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश भारत का जो राज्य वो किससे लगा हुआ है, केवल चीन से लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर जो भारत का राज्य है वो किससे लगा है, पाकिस्तान से लगा है। तो ये आपके 18 राज्य हो गए जो कि अन्य देश की सीमाओं से लगे हुए हैं या इनको जो स्पर्श करते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आपके एग्ज़ाम वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। और चूँकि ये 12th के हिसाब से भी अति महत्वपूर्ण, क्योंकि 12th में आपका जो जम्मू कश्मीर, पूरा लद्दाख, पूरी रियासतें दी हुई हैं, तो ये कभी कभार विकल्प वगैरह में पूछ लिया जाता है।